नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कि सरकार है, आप सब जान रहे हैं, इस समय उद्घाटन का दौर शुरू हो गया है। अब यह दौर दोस्तों, जब तक आचार संहिता नहीं लगेगी तब तक उद्घाटन पे उद्घाटन होता जाएगा। समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पहली रैली की शुरुआत कर दी है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में। आप सबको पता है फायर ब्रांड नेता हैं और आप सबको पता है कि इनकी लोकप्रियता अपने आप में है। इनको लोग सुनते हैं, समझते हैं। ये बसपा में भी रहे, भाजपा में भी रहे, समाजवादी पार्टी में भी आए। इन्होंने अपनी नई पार्टी भी बनाई है, अपनी जनता पार्टी। दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि कुछ नेता ऐसे हैं जो कि अगर अलग लड़े सपा गठबंधन से तो वे समाजवादी पार्टी का नुकसान कर सकते हैं, चाहे 1 सीट पर करे या 10 सीट पर करे। अगर हम कोई बात गलत बोले तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब जैसे चंद्रशेखर आजाद हैं, वो कई सीटों पर फर्क डाल सकते हैं अगर अलग लड़ेंगे। लेकिन अगर साथ लड़ते हैं ये लोग, पल्लवी पटेल को भी आप जोड़ लीजिए, तो समाजवादी पार्टी का फायदा होने की उम्मीद ज्यादा है। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर समाजवादी पार्टी के साथ कोई गठबंधन करने जा रहे हैं कि अपनी पार्टी का विलय करने जा रहे हैं? मतलब कि क्या करने जा रहे हैं, इस पर इस समय सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें चल रही हैं। उनको हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। मैंने भाई देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के तमाम ग्रुप बने हैं जिसमें लिखा है बहुत सुंदर फोटो, 27 की तैयारी में चाचा शिवपाल यादव जी से मिलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य जी। दोस्तों, इस वायरल फोटो का मतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को चाहते हैं लोग कि समाजवादी पार्टी के साथ आए और चुनाव लड़ें। अगर हम गलत कहें तो बताइएगा। अब यह फोटो असली है कि एआई से बनाई है कि नकली है, इस पर मैं बहस नहीं करने वाला हूं, क्योंकि यह फोटो हमको असली नजर आ रही है। अब फोटो कब की है इसके बारे में हमको नहीं पता है, लेकिन आप सभी साथियों को मैं बता दूं, चर्चा इस बात की ओर हो रही है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी के साथ आते हैं तो किस सीट से इनको चुनाव लड़ाया जाए। क्या ऊंचाहार सीट से लड़ाया जाए, जहां से इनके बेटे चुनाव लड़ना चाहते हैं? पिछली बार 2022 में भी लड़ना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां नहीं बन पाई, टिकट नहीं मिल पाया। मनोज पांडे लड़े, विधायक बने, लेकिन अब वे बीजेपी के साथ चले गए हैं। संयोग ऐसा है, जब वो बीजेपी के साथ चले गए हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपनी पार्टी बना ली है। मतलब एक मयान में 2 तलवार जहां नहीं रह पा रही थी, वहीं पर अब उस मयान में एक भी तलवार नहीं है, मयान खाली हो गई। मतलब कि लोग ये कहते थे कि एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, दूसरी तरफ मनोज पांडे हैं, दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, ऐसा है वैसा है, तमाम चीजें चलती हैं। और अब बताओ, अब तो दोनों सपा के साथ नहीं है, दोनों सपा में कैसे रहेंगे, ये सब चीजें बातें चल रही थी। तो दोस्तों, जो हमें लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी समाजवादी पार्टी के सहारे की जरूरत है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, अकेले लड़के सीट उठ नहीं निकल पाएगी। अगर कोई हमारी बात से बुरा माने तो माफी चाहेंगे, पहले से हम बता दें, क्योंकि भाई समर्थक लोग बुरा भी मान जाते हैं, कहते हैं तुमको कुछ नहीं पता है, ये है वो है। हमें जो लगता है कि अकेले लड़के कुछ होने वाला नहीं है। ओवैसी से भी गठबंधन करेंगे तब भी नहीं होगा, चंद्रशेखर आजाद से भी गठबंधन करेंगे, सीट नहीं मिलेगी, बाकी इनका वोट इनको मिलेगा, सम्मानजनक वोट मिलेगा, सीट नहीं निकलेगी। अब इनके अलग लड़ने से सपा का भी घाटा हो जाएगा। तो समाजवादी पार्टी को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं कि इनको पड़रौना से विधायक बने कई बार, इनको पड़रौना एक बार फिर लड़ाया जाए। क्योंकि पिछली बार तो फाजिल नगर चले गए थे स्वामी जी, फाजिल नगर में कुशवाहा मौर्य की लड़ाई हुई, कुशवाहा चुनाव जीते। कुशवाहा मौर्य एक हैं, एक ही बिरादरी के 2 कैंडिडेट उतरे और बीजेपी को फायदा हुआ, जबरदस्त फायदा हुआ बीजेपी को। और पड़रौना की सीट भी जिस डर से गए थे स्वामी प्रसाद मौर्य की यहां छोड़कर जा रहे हैं वहां जीत लेंगे, तो पड़रौना की सीट भी बेचारे हार गए, समाजवादी पार्टी वाले हार गए। देखो, विक्रमा यादव यहां से चुनाव लड़े, 72,000 वोट, कहां 1,14,496, 42,000 वोटों से बीजेपी जीत गई।
और यहां पर दोस्तों डॉक्टर निसार अहमद बसपा से लड़े, ओवैसी की पार्टी भी यहां पर लड़ी। देखो ओवैसी की पार्टी लड़ी, हालांकि सबका वोट जोड़ दोगे तब भी यहां पर भाजपा ही जीतती। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जिस समाज से आते हैं वह समाज अनाथ हो गया। यहां पर वह समाज भी सोच रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य से हमको क्या मिल रहा है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जब से इस सीट को छोड़े हैं, चले गए, वो समाज स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बत्ती लेकर ढूंढ रहा है कि मौर्य जी थे, विधायक बनते थे, हमारे काम होते थे, थाना हो, पुलिस हो, सड़क हो, खड़ंजा हो, नाली हो, तो मौर्य समाज के लोग भी चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य यहां आवे। जब यहां स्वामी प्रसाद मौर्य आवे तो दोस्तों 22 में बीजेपी 42,000 से जीती, 17 में बीजेपी से ही 40,000 वोटों से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव जीते थे। दोस्तों यहां पर दलित प्रभावी हैं, सपा के विक्रमा यादव चुनाव जीतने की स्थिति में हमको नहीं दिख रहे हैं। अगर हमारी वीडियो देखें विक्रमा यादव जी के लोग तो बुरा मत मानना, क्यों? क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है यादव मुस्लिम, और मुस्लिम में भी कुछ लोग चले जा रहे हैं भाई बीजेपी की तरफ, सॉरी ओवैसी की तरफ। ओवैसी में जाने का मतलब वो बीजेपी में ही जाना हो गया। तो यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के लड़ने से जो दलित वोट बैंक है वो स्वामी प्रसाद मौर्य ला सकते हैं। और आप सभी साथियों को बता दूं, जब स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ेंगे तो मुसलमान पूरा वोट दे देगा। यहां पर जो 15-20% की आबादी यहां पर है जो इंडिया गठबंधन की तरफ झुकाव रखता है, ओवैसी फिर नहीं मिलेगा। पिछड़े वर्ग में यादव वोट भी यहां पर मिल जाएगा, क्योंकि निषाद मछुआरा वोट भी यहां पर समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। सवर्ण वोट नहीं मिलने की संभावना है, आप सब जान रहे हैं। और उसके अलावा दोस्तों चुनावी समीकरण में सपा के लिए यादव मुस्लिम, अगर गैर ओबीसी में मौर्य आ गया, मौर्य तभी आएगा जब स्वामी आएंगे यहां पर, तो समाजवादी पार्टी के लिए हालात बढ़िया बन सकते हैं। और लोकसभा के चुनाव का आंकड़ा मैं आपको दिखाऊं, देखो यहां पर विजय दुबे लड़े थे 1,02,000। जिस विधानसभा में बीजेपी विधानसभा के चुनाव में 42,000 वोटों से जीती थी, लोकसभा के चुनाव में देखो समाजवादी पार्टी कितने वोटों से पीछे रही? 91,000 और 1,02,000, 9-10,000 वोटों से बीजेपी यहां पर आगे रही। बस अगर यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य का वोट जोड़ दिया जाए और जो अजय प्रताप उर्फ पिंटू सेंथवार को वोट मिला वो एंटी बीजेपी का ही वोट था, जो समाजवादी पार्टी के साथ आराम से चलाएगा। तो यहां पर समाजवादी पार्टी के तौर पर दोस्तों बेहतर कैंडिडेट स्वामी प्रसाद मौर्य ही हो सकते हैं, ऐसा मानना हमारा भी है, आम जनमानस का भी है। जहां पर 42,000 से लोकसभा के आंकड़े को आप देख सकते हैं। और आप सभी साथियों को बता दूं, यहां जो लिखित में गूगल पर मिलेगा आपको बताया जाता है 84,000 मुस्लिम है, 84,000 मुस्लिम है कि कम है, कितना पोलिंग होता है ये सब नेताओं को ज्यादा अच्छे से पता है। अनुसूचित जातियों की संख्या 76,000 बताई जाती है, ब्राह्मण 52,000 बताए जाते हैं, यादव 48,000, सैंथवार 46,000, स्वामी प्रसाद मौर्य के कुशवाहा बिरादरी के लोग, निषाद बिरादरी के लोग। वैसे भी स्वामी प्रसाद मौर्य की भौकाल बढ़िया है। यहां से अगर आते हैं समाजवादी पार्टी से या समाजवादी पार्टी से गठबंधन होता है तो इस सीट को समाजवादी पार्टी दे सकती है। वैसे भी कुशीनगर में एक सीट को छोड़कर भाजपा हर जगह मजबूत है। बाकी आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए, क्योंकि कुशीनगर में 7 विधानसभा की सीट है, ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को लाने की भी जरूरत है। तो दोस्तों आप लोग अपनी राय को कमेंट